चलिए देखिए, कहाँ तक बताया था? सेलेस्टियल, ये पूरा बस जरा से स्टेटमेंट दे दे, सबका स्टेटमेंट दे दे भाई। इस टॉपिक के बाद से है, बस ये बीच में है। देखिए, वो पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट में एरिस्टोटिलियन फिजिक्स में ये हुआ। अब इसके बाद 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट है निकोलस कॉपर्निकस। निकोलस कॉपर्निकस। निकोलस कॉपर्निकस का स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने क्या बताया। निकोलस कॉप, आप इसके बाद से लिखिए, निकोलस कॉपर्निकस के स्टेटमेंट। इनके अनुसार यूनिवर्स इज हेलोसेंट्रिक। जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने बताया कि पूरे यूनिवर्स के सेंटर पे अर्थ है, तो उसे हम कहते हैं जियोसेंट्रिक। ठीक है, ये ऐसा है नहीं, ये हम हिस्ट्री बता रहे हैं, किसने क्या बताया। तो एरिस्टोटल एक फिलोसफर थे, न्यूटन के पहले की फिजिक्स है, उन्होंने ये माना था पूरे यूनिवर्स के सेंटर पर अर्थ है। तो अर्थ जब सेंटर पे होती तो जियोसेंट्रिक कहलाते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। व्हेन अर्थ एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, इट इज कॉल्ड, अर्थ सेंटर पर, यूनिवर्स के सेंटर पे है, तो हम उसे क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिक। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू निकोलस कॉपर्निकस, सन exists at the center of universe. Center of universe. Sun exists at the center of universe. That is universe is हेलोसेंट्रिक। यूनिवर्स इज हेलोसेंट्रिक। अगर सन एग्जिस्ट कर रहा है सेंटर पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेलोसेंट्रिक। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट, टाइकोब्रा। टाइकोब्रा स्टेटमेंट, टाइकोब्रा के अकॉर्डिंग planets moving around the sun according to Tycho Brahe, all planets moving around the sun, all planets moving around the sun in circular orbit, in circular orbits, all planets moving around the sun in circular orbits. ठीक है, टाइकोब्रा
try to measure टाइकोब्रा ट्राई टू मेजर, टाइकोब्रा ने ट्राई किया है मेजर करना, ट्राई टू मेजर द पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ मून पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड मून, इनकी पोजीशन मेजर करने का भी प्रयास किया। ठीक है, ये टाइकोब्रा का काम था। फिर आ जाइए जॉनस कैपलर। जॉनस कैपलर जॉनस कैपलर का देखिए, लास्ट जॉनस कैपलर, फिर गैलीलियो। फिर 8th पॉइंट, निकोलस कॉर्पनिकस ने, एरिस्टोटल ने माना था कि पूरे यूनिवर्स के सेंटर पर अर्थ है, उसे कहते हैं जियोसेंट्रिक। इन्होंने माना, निकोलस कॉर्पनिकस ने, यूनिवर्स के सेंटर पर क्या है, सन है। ठीक है, सन एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। सन एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स के सेंटर पर, उसे हम क्या कहते हैं, हेलो सेंट्रिक। ठीक है, तो सन एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, दैट इज यूनिवर्स इज हेलो सेंट्रिक। याद कर लीजिए। टाइकोब्रा के अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। टाइकोब्रा, ठीक है, टाइकोब्रा ट्राई टू मेजर द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स थे, ठीक है, उनकी पोजीशन मेजर करना चाहते थे, प्रयास किया उन्होंने, स्टार्स की पोजीशन और मून की पोजीशन मेजर करने का प्रयास किया। अब आइए जॉनस कैपलर। कैपलर का लॉ पढ़ते रहे हो, वही है जॉनस कैपलर। एवरी प्लैनेट मूविंग around the sun, every planet moving around the sun in elliptical orbit, every planet moving around the sun in elliptical orbit। और दूसरी बात क्या है, उस इलेप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर पर, मतलब उसके फोकस पर क्या है, सन है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फोकस क्या होता है कि आपने जहां से पॉइंट लिया और उससे रेज क्या होगी, फैलेंगे, उन्हें पीछे मिलाओगे तो उसी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, एवरी प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एंड सन exist at the focus of the orbit। sun exists at the focus of the orbit। सन एग्जिस्ट करता है ऑर्बिट के फोकस पर। सन एग्जिस्ट एट द फोकस ऑफ ऑर्बिट। गैलीलियो गैलीली, ये लास्ट, गैलीलियो गैलीली,
गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, ये जो आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हो वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है, उसे गैलीलियो लॉ कहते हैं। क्या है लॉ फर्स्ट? एवरी प्लैनेट, सॉरी, एवरी बॉडी, एक मिनट रुकना, एवरी बॉडी continues to be in state of rest. Every body continues to be in state of rest. State of rest. और state of motion. Every body continues to be in state of rest or state of motion until some external force is applied on it. जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट को कंटिन्यू करेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन को कंटिन्यू करेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे आप बस में बैठे होते हैं, बस रेस्ट में है तो आपकी बॉडी भी रेस्ट में, उसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, बस खड़ी हुई है, आप बैठ गए जाके, बस रेस्ट में है, आपकी बॉडी भी रेस्ट में है, आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। बस चलेगी तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, क्यों? तो आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करेगी। बस चल रही है, आपकी बॉडी भी चल रही है, तो आपकी बॉडी किसमें? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, मैं अगर रेस्ट में है तो रेस्ट की इनर्शिया मतलब रेस्ट को कंटिन्यू करना, मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज मोशन को कंटिन्यू करना। तो वही हम लिख रहे हैं, ए बॉडी, एक मिनट इसको लिख दें, दिस लॉ इज नोन एज गैलीलियो लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? गैलीलियो लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस लॉ को कहते हैं गैलीलियो लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। प्रत्येक वस्तु, एवरी बॉडी, प्रत्येक वस्तु कॉन्टिन्यूस बनाए रखना चाहती है, टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, विरामावस्था को, ठीक है, या गति की अवस्था को। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो विरामावस्था को है, उसी को बनाए रखना चाहती है। स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन की स्टेट बनाए रखना चाहती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, until some external force is applied on it. This law is known as Galileo law, law of inertia या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, और अगर बॉडी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन। बेटा ये तुम्हें समझ में आ गया? यहाँ आ गया? हिंदी मीडियम हो कि इंग्लिश में? इंग्लिश मीडियम। कहाँ से इंटरमीडिएट कहाँ से किया? अच्छा, वहाँ इंग्लिश मीडियम चलता है। तो यहाँ पर
ये 4 लॉ बाकी थे। अब ये जो था पूरी रिव्यू थी न्यूटन के पहले की मैकेनिक्स की रिव्यू है। दिस इज द हिस्टोरिकल रिव्यू, ठीक है, पुराना इतिहास है। बिफोर न्यूटन के पहले एरिस्टोटल आए, उन्होंने बताया कि जो मतलब पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, उनके जो लॉ थे उन्होंने अपनी फिजिक्स एक बना डाली। उन्होंने पूरे यूनिवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक टेरेस्ट्रियल स्फीयर था, एक सेलेस्टियल स्फीयर, 2 स्फीयर में डिवाइड कर दिया। टेरेस्ट्रियल स्फीयर एक तरीके से नर्कलोक जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और सेलेस्टियल स्फीयर स्वर्गलोक, मरने के बाद हम लोग वही मानते हैं, वही जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, है ना। तो वैसे ही उन्होंने माना, पहले भगवानों ने भी यही माना। तो एक फिलोसफर थे, उन्होंने ऐसा इमेजिन किया, उन्होंने बताया कि अर्थ जो है यूनिवर्स के सेंटर पे है। जब अर्थ यूनिवर्स के सेंटर पे है तो हम उसे क्या कहेंगे, जियो सेंटर, उसे हम जियो सेंटर। फिर उसके बाद उसके काफी हमने पॉइंट लिखा रखे। फिर उसके बाद निकोलस कॉर्पनिकस आए, उन्होंने बताया कि जो पूरा यूनिवर्स है उसके सेंटर पे सन है, उसके सेंटर पर आपका अर्थ नहीं है। उन्होंने सन को माना। सन जब सेंटर पे होता है तो उसे हेलोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। फिर टाइको आए, टाइको ने यह बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। और इन्होंने टाइको ने यह भी प्रयास किया कि हम मून की, स्टार्स की, प्लैनेट्स की दूरी नाप लें, इनकी हाइट नाप लें, इनकी डिस्टेंस नाप लें, ये भी उन्होंने ट्राई किया। फिर जॉनस केपलर आए, जॉनस केपलर ने बताया कि ये पढ़े भी हुए हो केपलर्स लॉ, एवरी प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और सन क्या है, उसके फोकस पर। फोकस का पॉइंट का मतलब होता है वो कैसा पॉइंट जहां से फैले या पीछे मिलाओ तो वही, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेस फैलेगी। फिर आ जाओ गैलीलियो गैलीली, एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूस, प्रत्येक वस्तु कॉन्टिन्यू करती है, कॉन्टिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until some external force is applied on it, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर ना लगाया जाए, ठीक है। ये अलग था, यहां तक का यूनिवर्स के विषय में। चाय देने के लिए देखो तो चलिए, ठीक है। तो यहां पर एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूस टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, प्रत्येक वस्तु कंटिन्यू करेगी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को, ठीक है, अनटिल या अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू कर रही है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल है बस स्टॉप पे खड़ी, ठीक है, और अंशिका गई बस स्टॉप पर और बस पर बैठ गई, ठीक है, अभी स्टे कर रही है और यात्रियों का इंतजार कर रही है, ठीक है, और पैसेंजर्स वहां आ जाए, तब तक जब तक वेट करेगी तो आपको बैठना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, ठीक है, बस चलेगी तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, मतलब आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी, उसको कंटिन्यू करना चाहती। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस चल रही है, आपकी बॉडी भी चल रही है, मतलब बस मूव कर रही है, आपकी बॉडी भी मोशन में है,
ब्रेक लगेगा तो आप आगे ही जाओगे, कभी उल्टा नहीं हो सकता। ब्रेक लगेगा ऐसे जाओगे, मतलब आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब जिस स्टेट में है उस स्टेट को कंटिन्यू करना कहलाता है इनर्शिया। ठीक है, रेस्ट की स्टेट कंटिन्यू कर रही है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन की स्टेट कंटिन्यू कर रही है तो इनर्शिया ऑफ मोशन। आ गया। अब आ जाइए न्यूटन्स लॉ। आज है क्लास तो फिर एक मिनट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हेडिंग डाल लीजिए ये, ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद का बिल्कुल क्रम से चल रहा है, ठीक है। और कल संडे है, क्योंकि इसका छूट गया है, उसको भी पढ़ा देंगे, न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा देंगे। कितने बजे तो आप आ सकते हो? कितने बजे? कल संडे है, आराम से बुला लो। तुम बताओ, कल आराम से बुला लो। 7 बजे नहीं, कल तो मैथ का क्लास है। कितने बजे से? 8 बजे से, तो कल 7 बजे और पढ़ लेंगे। आज लेट हो गया ना, तुमने जब फोन किया तभी मैं आया, हम सो गए थे, ठीक है। चलो क्लास रिकॉर्ड हो गई है, जब लेट हो जाएगा तो